चैप्टर 5 है, अध्याय 5 है राशियों की तुलना, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। ठीक है ना। तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और हम पढ़ने वाले हैं 5.3। ठीक है। और इसमें है क्या, बट्टा है और अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, ऐसी चीज़ों निकालना है हमें। प्रतिशत बट्टा है, ये सारी चीज़ों को निकालना है। अच्छा, बट्टा क्या है ये हम लोग पहले जान लेते हैं। बट्टा किसे बोलते हैं? बट्टा ये होता है, जैसे हम लोग कोई चीज़ खरीदने जाते हैं मार्केट में, उस पर एक प्रिंट रेट होता है। प्रिंट रेट में अब कुछ छूट दी जाती है। ठीक है ना। लाइक 100 रुपये की चीज़ है, उस पर 10 रुपये की छूट दिया, तो यही हमारा क्या है, 10 रुपये जो बट्टा है। ठीक है ना। उसको हम लोग प्रतिशत में भी निकालते हैं, केवल बट्टा भी निकालते हैं। तो यही सारी चीज़ हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। कुछ सवाल हम सूत्र से भी करेंगे, कुछ हम लोग डायरेक्टली भी करेंगे, क्योंकि कभी कभी हम लोग वो सूत्र भूल जाते हैं एग्ज़ाम पीरियड में। तो हमें डायरेक्टली करना भी आना चाहिए, क्योंकि सूत्र बाई चांस हमें भूल सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग बिना सूत्र के करना जानते हैं तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, पहले नंबर पे है निम्नलिखित का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। विक्रय मूल्य का मतलब है किस रेट पर बेची गई कोई चीज़। ठीक है। अंकित मूल्य, इसमें क्या क्या है, अंकित मूल्य दिया गया है और बट्टा, यानी कि किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ रहा होगा उसका जो अंकित मूल्य, प्रिंट रेट 320 रुपये था और उस पर 10% छूट दी गई। तो कह रहा है छूट देने के बाद आखिर वो कितने में बिकी होगी। ओके, तो चलिए हम इसको सूत्र से करते हैं। पहले हम लोग सूत्र से करेंगे। अगर आपको ऐसे करना है तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए, हम लोग इसको बिना सूत्र के भी करेंगे। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमारा है 320 रुपये। ठीक है। और बट्टा यानी कि डिस्काउंट कितना है यहाँ पे, 10% का। तो कह रहा है कि आखिर कितने में बेची गई होगी। तो यहाँ पे देखो, अगर आप लोग देखें तो विक्रय मूल्य का सीधा सीधा सूत्र मैं आप लोगों को इधर दिखा देता हूँ। यहाँ पे सूत्र लिखे हुए हैं। सबसे पहले आप लोग सूत्र देख लीजिए, इसके चाहे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना, इसमें 4 से 5 सूत्र दिए गए हैं। पहला सूत्र है बट्टा। अगर दो चीज़ दिए गए, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, खरीद रेट, सॉरी प्रिंट रेट और विक्रय मूल्य जिस पे बेचिए, तो आपको यहाँ बट्टा निकालने का सूत्र है। प्रतिशत बट्टा निकालने का है, विक्रय मूल्य निकालने का है, विक्रय मूल्य और यहाँ पे अंकित मूल्य, ये सारी चीज़ें निकालने का यहाँ पे सूत्र दिए गए हैं। चलिए, अब हम लोग इस पे करने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य हम लोग निकालने वाले, देखो विक्रय मूल्य निकालने के इसमें 2 सूत्र हैं। हाँ सॉरी, मैंने आपको बताना मैं भूल गया। यहाँ पे ये सूत्र, तीसरे नंबर सूत्र यहाँ पे है, विक्रय मूल्य निकालना है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे ये वाला सूत्र कब लगेगा, जब केवल बट्टा दिया हो तो यहाँ पे ये वाला सूत्र लगेगा। ठीक है ना। और अगर प्रतिशत बट्टा है तो आपका ये चौथे नंबर वाला सूत्र लगेगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसका सूत्र हमारा है प्रतिशत, सॉरी विक्रय मूल्य निकालना है ना हमें। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर होता है 1 माइनस बटा 100 गुणे अंकित मूल्य। ये हमारा सूत्र फॉर्मूला से अगर हम लोग करें तो, चलो इसको हम फॉर्मूला से करेंगे पहला। तो यहाँ पे 1 माइनस बट्टा हमारा 10% तो हमने यहाँ पे 10 रख दिया और यहाँ बटे 100। ठीक है ना। गुणे अंकित मूल्य हमारा है 320 रुपये। अब देखो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, 100 एकम 100,
और यहाँ पे 10 घटा दिया गया तो यहाँ पे हो गया 90 और बटे में 100 गुणे 320। 0 0 काटो, 0 से 0 काट दो, तो हमारा कितना हुआ 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28 रुपए। यही हमारा आंसर। समझ में आई बात ना? यानी कि आखिर जब उसने 10% का डिस्काउंट दिया तो कितने में बिकी होगी कोई सामान? कितने में बिकी है? मात्र 288 रुपये में। ठीक है ना? कितने बिकी है? 288 रुपये। ठीक है। अब देखिए, अगर हम इसको बिना सूत्र के करें, बाई चांस आपको सूत्र भूल जाता है, बाई चांस अगर आपको सूत्र, मान लीजिए आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और आपको सूत्र भूल गया, तो आप लोग कैसे करेंगे? देखिए अगर देखा जाए तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? जितना रेट है, रेट पे हमें क्या करना होता है? छूट देना होता है, एक रकम को कम करनी होती है। तो आखिर रकम कितनी कम हो रही है भाई? रेट हमारा कितना था? 320 रुपये। ठीक है ना? अब माइनस कितना करना है? 10%। 10% कम करना है। लेकिन ये 10% है किसका? 320 रुपये में ही तो 10% कम करना, तो यानी कि 320 का ही 10% हमें कम करना। तो यहाँ पे हो जाएगा 320 गुणे 10/100। 0 से 0, 0 से 0 कट गया। अब हमारा बचा कितना? 320 माइनस 32। ठीक है ना? अब 320 से 32 घटा दो, यहाँ पे आ जाएगा 288 रुपये। अब आप लोग बताइए कि आप लोगों को कौन सा ट्रिक सही लग रहा है, ये वाला या ये वाला? ठीक है ना? वैसे आप लोगों को सूत्र भी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सूत्र आना आप लोगों को ज़रूरी है। चलिए अगला, हाँ जी, अगला सेम है, अगला आप लोग करेंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है? विक्रय मूल्य दिया है और छूट। यहाँ पे दो चीज़ यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे इस बार विक्रय मूल्य दिया गया है और छूट दिया गया है, और आपको निम्नलिखित का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है ना? यहाँ पे प्रिंट रेट आपको निकालना है कि आखिर कितना प्रिंट रेट था। ओके, यानी कि सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर 1920 रुपये और छूट कितनी है इसमें? छूट बराबर 4%। ठीक है ना? 4% इसमें डिस्काउंट है। अब देखो डिस्काउंट हाँ जी, हाँ, विक्रय मूल्य यानी कोई सामान हमने बेची 1920 रुपये में, छूट उसमें दिया गया है 4% का, तो आखिर उसका प्रिंट रेट कितना रहा होगा, ये पूछ रहा है। ओके, प्रिंट रेट आखिर कितना रहा होगा? तो हम लोग इसका सूत्र आप लोग देख लीजिए। सूत्र है इसमें अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बराबर 100/100 माइनस बट्टा, ठीक है ना, गुणे विक्रय मूल्य। ओके, चलो अब हम इसको सूत्र से करते हैं। तो 100 तो हमारा 100 ही रहेगा, बटे में 100 ये भी 100 रहेगा, फिर माइनस हमारा बट्टा जो 4 है, 4% था, 4 कर दिया हमने। यहाँ पे गुणे विक्रय मूल्य 1920। ठीक है ना? यहाँ तक आपको समझ में आ, मैं भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अब यहाँ पे हम करते हैं आगे फिर से 100 ऊपर और नीचे 100 में से 4 घटाए 96 और गुणे कितना 1920। अब देखो आप लोगों में एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे कटे कैसे? इसको हम लोग काटेंगे 3 से। 96 कम 96 और 96 3 से, ये 3 बार जाएगा, तो यहाँ पे 3 घटा 3 तीनों, सॉरी नहीं 3 से नहीं कटेगा, ये कटेगा
सॉरी 2 से कटेगा, हाँ जी, हाँ 2 से कटेगा। 2 छक्के 12, 2 नहीं 18 एक 19, सॉरी 2 से कटेगा। चलिए, अब यहाँ पे हमारा बचा कितना, ऊपर बचा 100 और इधर बचा 20, ओके, यानी कि कितना हो गया, 2000 रुपये। इसका मतलब वो आइटम कितने में, कि उसका जो प्रिंट रेट था कितना था, 2000 रुपये का सामान था, उसमें 4% की छूट लगी, तो सामान कितने का बना जाके 1920 रुपये। ठीक है ना, ओके। अच्छा देखो, अगर इसको भी हम करें बिना सूत्र, कैसे होगा, बिना सूत्र के अगर हम लोग करना चाहें तो ये भी बिना सूत्र के हो जाएगा, ठीक है ना। विदाउट सूत्र, विदाउट फॉर्मूला भी आपको थोड़ा आना चाहिए। चलो सॉरी, ब्लर हो जा रहा है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट करिए, नेट प्रॉब्लम भी है। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें, हमें निकालना क्या है, अंकित मूल्य। चलो, अंकित मूल्य हमें पता नहीं है। अब अंकित मूल्य हम, यानी कि एक बार सवाल फिर समझो, कोई सामान थी, ठीक है ना, कोई सामान थी, उस पे दुकानदार जो था उसने 4% की छूट दिया, तो वो सामान बिकी कितने की, 1920 रुपये की। तो कह रहा कि आखिर कितने की सामान रही होगी। अगर हम उससे मान लें कि ये हमारी सामान है, ठीक है ना, x रुपए की सामान थी और उस पर 4% की छूट दी गई, ठीक है ना, कितने की, 4% की। लेकिन आप कुछ लोग यही भी गलती कर देते हैं, क्या करते हैं, x माइनस 4% बराबर कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, अगर छूट जो मिली है x पर ही तो मिली है ना, तो यहाँ पे हमें कैसे करना है, x माइनस एक्स का 4%, यानी कि x रुपए था प्रिंट रेट, उस पे उसने क्या किया, उस पे उसने 4% छूट दे दिया, तो बराबर कितने की बनी जाएगी वो, 1920 रुपए की। ठीक है ना, ये हम बिना फॉर्मूला कर रहे हैं, डायरेक्टली कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस एक्स गुड़े 4/100, ठीक है, बराबर 1920 रुपए। अब देखो, x माइनस 4x अपॉन 100 इक्वल, सॉरी 19 और 20, यानी 1920 रुपये। यहाँ पे 1900 है, ठीक है ना, कट गया थोड़ा सा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बटे करो, ऐसे करो, और हम इसको ऐसे 100 कर देंगे। गुणा किया, सॉरी भाग दिया पहले 1 से, तो यहाँ पे 100 बार गया, तो यहाँ पे 100 हो गया और x लग गया, माइनस यहाँ पे कट गया, यहाँ पे हो गया 4x बराबर 1920। चाहो तो यहाँ पे बटे 1 कर सकते हो, थोड़ा सा आसान करने के लिए, आपको समझने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाँ 100 से 4 घटा दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 96x और बटे 100 बराबर 1920/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। 96x का 1 में किया तो 96x हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया 1920 गुड़े 100। अब इधर 96 हमारा बटे में आ जाएगा, 1920/96 गुड़े 100, ठीक है ना। ये आपको देखने में थोड़ा सा कठिन लग रहा हो, लेकिन ये बहुत ही ईजी है, ये तरीका बहुत ईजी है, इसमें हमें सूत्र याद नहीं करना पड़ता है। कैलकुलेशन तो देखो आपको करना पड़ेगा। ये 2 बार गया, x बराबर हमारा हो गया 20 गुड़े 100, यानी कि 2000 रुपये। यही हमारा आंसर। देखिए 2000 इसमें भी आ गया ना, 2000 इसमें भी आ रहा है, 2000 इसमें भी आ गया। अब आपको जो इजी लगे, आपको सूत्र याद करना है, आप सूत्र याद करिए, बाकी सूत्र तो आपको याद ही करना पड़ेगा। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी बाई दवा आपको सूत्र नहीं है, याद आ रहा है, तो आप लोग इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खा नंबर आप लोग करेंगे। फिर से हम लोग आते तीसरे पे। तीसरे पे क्या है, तीसरे नंबर पे कह रहा है प्रतिशत बट्टा ज्ञात की, जबकि अंकित मूल्य इतना था, विक्रय मूल्य इतना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रतिशत बट्टा निकालना है, ठीक है ना।
अभी हम लोगों ने पहले क्या निकाला था, पहले नंबर में हमने विक्रय मूल्य निकाला था, दूसरे में हमने अंकित मूल्य निकाला। अब यहाँ पे बट्टा निकालना है, बट्टा नहीं सॉरी प्रतिशत बट्टा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग सवाल लिख लेते हैं, क्या है सवाल, तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अंकित मूल्य बराबर 40 रुपये और विक्रय मूल्य बराबर कितना है, 34 रुपये, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। सवाल में क्या है, अंकित मूल्य 40 रुपये और विक्रय मूल्य 34, यानी कि प्रिंट रेट, किसी भी का प्रिंट रेट जो था 40 रुपये था, दुकानदार ने उसे छूट मार के कितना दिया, 34 रुपये में। आखिर छूट तो पता, आपको पता चल जाएगी, हाँ भाई 6 रुपये की छूट दिया उसने, लेकिन प्रतिशत में निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे आखिर बट्टा कितना दिया उसने। बट्टा बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य हमारा था 40 और विक्रय मूल्य हमारा था 34, घटा दिया, हो गया 6 रुपये, ठीक है ना। ये अब तो ये भी हमारा निकला बट्टा, हमें निकालना है प्रतिशत बट्टा। तो प्रतिशत बट्टा का सूत्र होता है, प्रतिशत बट्टा बराबर होता है बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणे 100, ठीक है ना। तो इसको इस साइड पे मैं लाता हूँ। तो बट्टा हमारा था 6 बटे अंकित मूल्य हमारा था 40 और यहाँ पे 100, ठीक है ना। अब देखो, चाहे तो इसको पहले ऐसे काट दो और यहाँ पे देखो 60 बटे 4, तो 15 चौके 60 बराबर 15%। यही हमारा क्या है, बट्टा। यानी कि उसने, दुकानदार ने कितने परसेंट छूट दिया है, बट्टा दिया है 15% का उसने बट्टा यानी डिस्काउंट दिया है, ठीक है ना। बहुत ही इजी है क्वेश्चन, आप लोगों को बस थोड़ा सा ध्यान से करना है, और इन सवालों में कुछ है ही नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन, इजी से इजी। चलो मैं इसमें अब एक दो सवाल करने वाला हूँ, बाकी सवाल आप लोग करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। मैं, आपने स्क्रीनशॉट ना लिया तो मैं अभी इसको इधर रख देता हूँ। आप लोग इसके जो सूत्र हैं, सूत्र की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी सारे सवाल आपके सूत्र से ही लगने हैं। ये देखिए, ये सूत्र हैं, फॉर्मूला है, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनसे आप लोग करेंगे, ठीक है। चलिए एंड आगे बढ़ते हैं, दो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी फिर आप लोग करेंगे सवाल। मैं करता हूँ 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए, एक कुर्सी का अंकित मूल्य यानी प्रिंट रेट जो था, अंकित मूल्य 1200 रुपये है। दुकानदार ने इस पे क्या किया भाई, 8% का बट्टा दिया, छूट दिया। तो छूट देने के बाद कह रहे इसका विक्रय मूल्य यानी कितने में बिकी होगी, कितने में बिकी, यानी कि विक्रय में निकालना है, ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य मैंने 2 सूत्र बताया था, एक केवल अगर केवल बट्टा वाला है तो आप लोग वो केवल बट्टा वाला लगाएंगे, अगर आपका जो प्रतिशत बट्टा वाला है तो आप लोग प्रतिशत बट्टा वाला लगाएंगे। तो यहाँ पे मामला प्रतिशत बट्टा वाला है तो हम लोग प्रतिशत बट्टा वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे जो जो पहले हम उसको रख लेते हैं, अंकित मूल्य दिया गया है, अंकित मूल्य बराबर 1200 रुपये और इस पे उसने डिस्काउंट दिया है, छूट बराबर की 8%,
ठीक है ना। चलो अब हमें क्या करना है, सीधा सीधा हमें विक्रय मूल्य का सूत्र लगा देना है, क्योंकि हमें तो यही पता करना है कि आखिर कितने बिकी है। तो विक्रय मूल्य बराबर 1 माइनस बट्टा बटा 100 गुणे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य ये हो गया। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस बट्टा हमारा 8 बटा 100 गुणे अंकित मूल्य हमारा 1200 रुपये, ये हो गया। कैसे करते हैं, 100 एक कम 100, यहाँ तक 100 या 100 से 8 घटा दिया, यहाँ पे कितना आएगा, 100 से 8 घटाएंगे यहाँ पे आ जाएगा 92 बटा 100 और गुणे, सॉरी 1200 था, 1200, ठीक है ना। 0 0 उड़ा दो और 12 और 92 का गुणा कर दो, यहाँ पे जाएगा 12 दूनी 24 और 12 नहीं 108, ठीक है ना। 12 नहीं 108 और 108 में 2 और दिए तो यहाँ पे 110, ठीक है, रुपए। ओके, यानी कि देखो सामान थी, जो आइटम था वो कितने का था, 1200 रुपये का था। दुकानदार ने 8% को छूट दिया तो कितने में बिकी, 1104 रुपये में बिकी, ठीक है। अब देखो इसके जो मैं सूत्र सॉरी सवाल लगाने वाला नहीं, सवाल आप लोग लगाएंगे, बट सवाल को देख लेते हैं क्या सवाल क्या है। चौथे में एक कुर्सी का अंकित मूल्य, सॉरी ये तो मैंने बता दिया। पांचवा देखते एक कुकर जो इतने में बेचा जाता है, लेकिन सीजन कम होने के कारण इसमें इसी इतने बेचा गया है, प्रतिशत बट्टा वही चीज़ है। यहाँ पे ये प्रिंट रेट मान लीजिए, इसको भी प्रिंट रेट हमारा, ठीक है, इतने बेचा जाता है, सीजन आउट था तो उसने क्या किया भैया 700 में दे दिया, तो 100 रुपये डिस्काउंट कर दिया। बस आपको यहाँ पे प्रतिशत बट्टा सूत्र लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा प्रतिशत बट्टा कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो हमें बट्टा केवल बट्टा निकालना होता है। केवल बट्टा निकालने के बाद फिर हम प्रतिशत बट्टा का सूत्र लगाते हैं। पहले यानी कि जैसे 800 का था 700 बिका, तो पहले बट्टा हमारा कितना है 100 रुपये, ये हो गया। उसके बाद अच्छा ये वही है सूत्र है, जैसे हम लोग होता है प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि वाला, सेम वही सूत्र है। अगर आप लोग प्रतिशत लाभ का सूत्र आप लोग को पता है तो आप लोग प्रतिशत बट्टा आराम से निकालें, कोई दिक्कत नहीं। 6 नंबर में क्या है, एक सोफा सेट इतने का है भाई, अंकित मूल्य इतने का था और दिवाली त्यौहार के आने से इतने बेचा गया। त्यौहार में छूट चल रही होगी तो उसने क्या किया भैया, 5080 का सामान था, सॉरी सोफा था, उसने क्या किया 4318 में भेज दिया। इसका बट्टा वही चीज़ इसमें भी है, फिर से बट्टा निकालना है, प्रतिशत बट्टा। तो पहले इसमें बट्टा निकाले, प्रतिशत बट्टा को लगा दी। 20% बट्टा देने के बाद एक जोड़ी जूता इतने रुपए में बेचा जाता है, तो जूतों का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे वही जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि यहाँ पे कोई चीज़ थी उस पे 20